हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरेका सर्वर और यूरेका क्लाइंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस टाइप से हम लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, पर वहाँ पे जो हम इंस्टेंस बना रहे थे, जो हम यूआरएल बना रहे थे, उसको हम हार्ड कोड कर रहे थे। उस यूआरएल को या उस सर्विसेज को अब हमें क्या करना है, हम हार्ड कोडिंग से नहीं उसको रखेंगे, हम उसको चाहेंगे कि हम किसी सर्वर पे उस इंफॉर्मेशन को क्या करें, स्टोर करें और वहाँ से चीज़ें क्या हो, एक्सेस हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम थियोरेटिकल बात करेंगे और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे पास जो इंस्टेंसेस हैं, है ना? ये पहले क्या था, पहले हम इन इंस्टेंसेस को हम हार्ड कोड कर रहे थे, है ना? तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो अगर हम सर्विस 1 से सर्विस 2 को कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं अपने सप्लायर के पास, तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, हम अपने इंस्टेंसेस को क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे थे। पर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो हमें ऐसा चाहिए है कि भाई जो भी हमारे पास इंस्टेंस है, जो भी हमारे पास सर्विसेज हैं, हम उनको क्या करें, हम उनको किसी सर्वर पे क्या करें, रख दे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप डेफिनेटली इसको देख लीजिए, है ना? फिर भी इस वाले वीडियो को भी हम प्योर स्क्रैच से देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारा चीज़ हमारा सेम रहेगा। बस जो इंस्टेंसेस हैं हमारे, जो सर्विसेज हैं, हम उसको क्या करेंगे, यूरेका सर्वर पे हम उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम यूरेका सर्वर और यूरेका क्लाइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है यूरेका सर्वर? इसको हम देखते हैं। तो यूरेका सर्वर एक्ट्स एज अ सर्विस रजिस्ट्री। जैसे ये एक सर्विस हो गया, ये एक सर्विस हो गया और ये एक सर्विस हो गया। अब ये तीनों का जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब लोकल होस्ट, मतलब किस सर्विस पे किस सर्वर पे ये चल रहा है, उसका पोर्ट क्या है, ये बेसिकली इस इंस्टेंसेस, इस सर्विसेज का इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी है ना? जैसे 1000, 2000, 3000, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। ठीक है? तो सर्विस 1 या इंस्टेंस 1 के भी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ स्टोर करूँगा, इसको भी यहाँ स्टोर कर दूँगा और इसको भी यहाँ स्टोर कर दूँगा। अब जब ये तीनों इंफॉर्मेशन को यहाँ स्टोर कर दूँगा, तो इसको अब हमें हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अब क्या करोगे, जब भी आपका सर्विस 1 सर्विस 2 के एपीआईज़ को कॉल करेगा, तो डायरेक्ट बात नहीं करेगा, सर्विस 1 यूरेका सर्वर को बोलेगा कि भाई हमें इंस्टेंस लाके दो। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूरेका सर्वर कि वो किस वाले इंस्टेंस को प्रोवाइड करता है, डिपेंड ऑन द लोड बैलेंसिंग। ठीक है? अब लोड बैलेंसिंग का बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यूरेका सर्वर क्या कर रहा है, सिंपल क्या कर रहा है कि जितने भी सर्विसेज है उसको रजिस्टर कर ले रहा है अपने में। ठीक है? और ये जो सर्विस है ना, या जो भी हम सर्विस बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम यूरेका क्लाइंट का नाम देंगे। यूरेका यूरेका क्लाइंट देने का नाम मतलब कि उस देखो, यूरेका क्लाइंट, जो भी सर्विस में हम यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, उसी को यूरेका सर्वर क्या कर पाएगा, अपने उसी सर्विसेज के इंफॉर्मेशन यूरेका सर्वर क्या कर पाएगा, रख पाएगा। तो अगर किसी भी सर्विस का इंफॉर्मेशन अगर हमें सर्वर पे रखना है, किसी भी सर्विस का इंफॉर्मेशन अगर हमें यूरेका सर्वर पे रखना है, तो उस सर्विस को हमें एज अ यूरेका क्लाइंट ट्रीट कराना होगा। उसके लिए जो हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, दैट विल बी स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। ठीक है? उसके लिए हम ये वाला डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ठीक है? और अगर अगर आपका यूरेका सर्वर है, तो सर्वर को बनाने के लिए हम यूरेका सर्वर डिपेंडेंसी का यूज करेंगे। ठीक है? तो यूरेका सर्वर आपको समझ में आ गया। यूरेका सर्वर बेसिकली क्या है कि ये हमारा पूरा यूरेका सर्वर है। अगर मैं बात करूं इसका, तो ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा यूरेका सर्वर है। ठीक है? ये हमारा पूरा यूरेका सर्वर है, ये वाला। ठीक है? और ये हमारे क्या थे, ये हमारे इंस्टेंसेस थे, जिसको ये क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है। ठीक है? अब हमारे पास यूरेका क्लाइंट हमने देख लिया भाई कि बेसिकली क्या होता है यूरेका क्लाइंट, कि वी वांट्स टू कम्युनिकेट। एक मिनट, हाँ। यूरेका क्लाइंट ये खुद को क्या कर देता है, रजिस्टर कर देता है यूरेका सर्वर पे, है ना? सो यूरेका क्लाइंट रजिस्टर देमसेल्फ विद द सर्वर एंड व्हेन अ क्लाइंट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर सर्विस। अब इसने खुद को क्या कर लिया है, खुद को रजिस्टर करा लिया है यूरेका सर्वर पे। अब जैसे ही ये चाहेगा कि इस सर्विस 2 से बात करने के लिए, है ना? So whenever this client wants to communicate with another service, it fetches the list of available instances from the Eureka server. अब चूंकि ये जो है, ये जो सर्विस 1 है, सर्विस 2 से बात करना चाह रहा है, तो सर्विस 2 से बात करने के लिए अभी ये क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है? तो जैसे ही ये सर्विस 1 सर्विस 2 से बात करने के लिए कोशिश करेगा, तो यूरेका सर्वर से ये बात करेगा और यूरेका सर्वर क्या करेगा कि जो भी इंस्टेंसेस अवेलेबल होंगे,
जैसे ये अभी के लिए इसके पास 3 इंस्टेंसेस हैं, 1000, 2000 और 3000। तो इसमें से ये टोटली यूरेका सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस वाले इंस्टेंस को ये सर्विस वन को प्रोवाइड करे, है ना। तो वहीं पे मैंने लिखा है कि इट फेचेस द लिस्ट ऑफ अवेलेबल इंस्टेंसेस फ्रॉम द यूरेका सर्वर, और उसको ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा सर्विस वन को, यानी कॉलिंग क्लाइंट को। ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें क्लाइंट को बनाना है, अगर हमें किसी सर्विस को यूरेका क्लाइंट बनाना है, तो हम उसके लिए ये डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। और अगर हमें सर्वर ही खुद बनाना है, तो उसके लिए हम ये वाला डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे और देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं सब कुछ मैं क्लोज कर दे रहा हूँ जो भी हमने पुराने वाले वीडियो में किया था। ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट में बनाता हूँ, ताकि अगर आप पिछली वीडियो ना भी देखे हो तो आपको ये चीज़ टोटली समझ में आ जाए। ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फाइल न्यू और यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा नेटफ्लिक्स यूरेका, मैं नाम दे देता हूँ नेटफ्लिक्स यूरेका। ठीक है। अभी मैं दो क्लाइंट बनाऊंगा। सो नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस वन, है ना, मैं इसका नाम रखूंगा सर्विस वन। और मेवेन बनाऊंगा मैं। और पैकेज कॉम डॉट एनआर एनआर ही रहेगा। आर्टिफैक्ट आईडी हमारा नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस रहेगा। और यहाँ पे मैं सिंपली बोल दे रहा हूँ भाई कि रजिस्ट्री सर्विस रजिस्ट्री फॉर दिस। ओके। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। अब चूंकि मैं ये क्या बना रहा हूँ, ये एक मैं क्लाइंट अभी बना रहा हूँ, जैसे सर्विस वन और सर्विस टू को हम क्लाइंट बनाएंगे, है ना। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो हमारा सर्विस वन है, ये हमारा बेसिकली अभी के लिए क्या है, ये अभी के लिए ये क्लाइंट है। ठीक है। ये भी हमारा क्या है, क्लाइंट, मतलब कि कुछ नहीं। क्लाइंट मतलब ऐसा मत समझना कि ये ब्राउजर या ऐसा कुछ। क्लाइंट मतलब कि सर्विस नेटफ्लिक्स का जो यूरेका क्लाइंट है, उसको हम इसको ट्रीट करा रहे हैं, ताकि जैसे ही अगर ये सर्विस नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट बनेगा, उसी टाइम पे ये क्या हो जाएगा, इस वाले यूरेका सर्वर पे ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो हमारा है, ये हमारा सर्वर है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा यूरेका क्लाइंट है, यूरेका क्लाइंट। ठीक है। और इसको भी मैं यूरेका क्लाइंट बना देता हूँ, यूरेका क्लाइंट। वैसे वन को यूरेका क्लाइंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो दैट इज टू से हमारा काम है। ठीक है। तो वैसे ठीक है, आप बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा सीन है। तो यहाँ से मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ, वेब की तो डिपेंडेंसी हमें चाहिए, देव टूल भी ले लेते हैं, ताकि हमें बार बार मैनुअली स्टार्ट ना करना पड़े। और यहाँ पे मैं यूरेका, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाइंट भी है और सर्वर भी है, तो इसको मैं अभी क्लाइंट बनाऊंगा। ठीक है। अभी मैं इसको सर्वर नहीं बना रहा हूँ। और मैं बस फिनिश कर देता हूँ। तो ये हमारा यूरेका क्लाइंट बन के रेडी है। तो मैं अभी के लिए दो क्लाइंट बना ले रहा हूँ, एक सर्विस वन और एक सर्विस टू। तो यहाँ पे मैं न्यू स्प्रिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमारा सर्विस टू हो गया, मेवन दिस 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 दिस। ओके। यहाँ पे मैं टू कर देता हूँ। ठीक है। दोनों एकदम सेम होगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी मैं क्लाइंट ही बनाऊंगा। और वेब देव टूल और ये तीन डिपेंडेंसी में रखता हूँ इसमें। ठीक है। फिनिश कर दिया। और मैं क्या बनाता हूँ, एक सर्वर बना लेता हूँ, है ना, ताकि हम सर्वर को देख पाएँ कि भाई कैसे काम हो रहा है अपना। ठीक है। तो मैं फिर से एक न्यू, अब इस बार जो मैं बनाऊंगा ये सर्वर हमारा होगा। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, और इस बार मैं नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर बनाऊंगा। ठीक है। इसी पे हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने क्लाइंट को। तो मेवेन और नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, बढ़िया। इसको मैं सर्वर नाम दे दूं, सर्वर। ठीक है। और ठीक है। अब यहाँ पे हमें भाई देवटूल और वेब का तो डिपेंडेंसी चाहिए, यहाँ पे मैं सर्वर का डिपेंडेंसी लूंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ये रहा, यूरेका सर्वर, है ना। सो ये सब कुछ क्लाउड से आता है, स्प्रिंग बूट क्लाउड से आता है। तो ठीक है, हमारे पास जो डिपेंडेंसी है दैट इज यूरेका सर्वर का आ गया है। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, तो हमारा यूरेका सर्वर रेडी है। ठीक है। अब यूरेका सर्वर, देखो, अगर मैं यूरेका सर्वर को मैं अगर रन करूं, ठीक है, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, अगर मैं रन एज स्प्रिंग बूट करूं, ठीक है, तो हमारा बढ़िया चल रहा है।
क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? यूरेका सर्वर एरर क्रिएटिंग बिन विथ नेम स्कोप टारगेट यूरेका क्लाइंट। ओके, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमें बताना पड़ेगा ना कि ये हमारा यूरेका सर्वर है, तो मैं इनेबल कर दूंगा, इनेबल यूरेका सर्वर। ठीक है, अब मैं शायद ये रिटर्न हो जाए, नहीं अभी क्योंकि स्टार्ट ही नहीं था ना, तो मैं यूरेका सर्वर को मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। क्योंकि स्प्रिंग बूट को पता नहीं था है ना कि ये यूरेका सर्वर है। अब ये जो स्टार्ट हुआ है ये किस पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है? इट स्टार्टेड ऑन पोर्ट, व्हाट हैपेंड, स्टार्टेड नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन, बढ़िया। तो हमने कोई पोर्ट नहीं अभी दिया है क्या? क्यों प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है? अगर हमने पोर्ट नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन फेल्ड, कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट ऑन एनी नोन सर्वर। एक काम करते हैं, फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ अभी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा अपन ऊपर चलते हैं, और ये टॉमकैट 8080 पे ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो हम देखते हैं भाई कि 8080 पे हमारा टॉमकैट चल रहा है कि नहीं। सो मैं सिंपली लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 8080। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये लिमिट्स क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, तो ये देखो ये हमारा यूरेका सर्वर है। अभी हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास जो दो क्लाइंट है, उस क्लाइंट का भी रजिस्ट्री इसमें हुआ नहीं है, क्योंकि जब हम सर्वर को अप करेंगे तब जाके वो क्लाइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर होगा। कभी कभी डिले भी हो सकता है, तो आप 5 से 10 सेकंड आप वेट करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो ये हमारा यूरेका का स्टेटस है। यहाँ पे आप देखोगे हम जितने भी क्लाइंट बनाएंगे, जितने भी हम इंस्टेंसेस बनाएंगे, जितने भी सर्विसेज बनाएंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्ट हियर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब चूंकि हमने दो क्लाइंट बनाए तो सबसे पहले हमें काम कर लेते हैं भाई, पहले हम ये तो चेक कर ले कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो जो बेसिक जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसको कर लेते हैं। अब मैं इनेबल कर दूंगा कि भाई ये हमारा इनेबल यूरेका क्लाइंट। ठीक है, शायद ये नहीं देगा, देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट मैं इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, 8080 ऑलरेडी यूज्ड है। एक काम करते हैं, जैसे माई स्क्वेल का जो डिफॉल्ट सर्वर होता है दैट इज 3306, जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है, उसी तरीके से जो हमारा यूरेका सर्वर है इसका भी कुछ डिफॉल्ट पोर्ट होता है ना। तो अगर मैं लिखूं यूरेका सर्वर डिफॉल्ट पोर्ट, ठीक है, तो ये आ रहा है 8761। तो ये रेकमेंड किया जाता है कि भाई जो जब भी आप यूरेका सर्वर बनाओ तो उसका जो पोर्ट है ना उसको आप रखो 8761, विच इज दैट 8761। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और यहाँ पे मैं सर्वर का जो पोर्ट है इसको मैं लिख लेता हूँ 8761। ठीक है, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको रीस्टार्ट होने देते हैं। तो अभी बढ़िया है, अभी सही है। डिस्कवरी क्लाइंट, और ये टोमकेट हमारा स्टार्ट हो गया है 8761 पे। तो यहाँ पे चलते हैं, और मैं सिंपली लिखता हूँ 8761। तो हमारा यूरेका सर्वर ऑफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर जो है, ये हमारा यूरेका सर्वर खुद का क्लाइंट, मतलब खुद के ही सर्वर का इंस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई ये इंस्टेंस हमें दिखे, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इसका जो डिपेंडेंसी है इसको मैं कर दूंगा फॉल्स। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे भाई कि जो यूरेका क्लाइंट है ना, जो यूरेका हमारा क्लाइंट है, तो खुद को क्या करे, खुद को रजिस्टर ना करे। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। अब खुद को ये रजिस्टर नहीं कर, मतलब यूरेका सर्वर अपने आप में क्या है, एक सर्वर है जो कि क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई ये खुद के ही इंस्टेंस को रखे। अब मैं इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखो ये खुद के इंस्टेंस को नहीं रखेगा। अब ये किसके इंस्टेंस को रखेगा, तो ये इसके इंस्टेंस को, किसके, इस वाले के इंस्टेंस को और इस वाले के इंस्टेंस को। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो
मैं करता हूँ ऑफ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो पोर्ट है ना सर्विस 1 का, इसका मैं 8080 मान लेता हूँ। चलो ठीक है, इसको 8080 ही रहने देते हैं। ये हमारा ऑफ हो गया। थोड़ा-सा इसको देखते हैं कि भाई हाँ, ये देखो नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस 1 क्या हो गया, हमारा ऑफ हो गया है और ये रजिस्टर हो गया है। ये सब कुछ इंटरनली हो रहा है। यही तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का कमाल है। आपको डिपेंडेंसी ऐड करना है, आपको बस इतना लॉजिक मालूम होना चाहिए, इतना आपको समझ होना चाहिए कि क्या करने से क्या होता है। तो हमने सिर्फ क्या किया है, हमने स्प्रिंग क्लाउड, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर और नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट का हमने बस डिपेंडेंसी ऐड करा है। बाकी सब कुछ क्या कर रहा है, स्प्रिंग बूट खुद ही हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले सर्वर को मैंने अप किया है, पहले वाले सर्विस को अप किया है, उसको उसको डिप्लॉय करा है। जैसे ही हमने डिप्लॉय किया, क्या हो गया, ये यहाँ पे रजिस्टर इसका हो गया। अब हम दूसरे वाले को भी हम डिप्लॉय करते हैं। अब चूंकि दूसरा वाला, पहला वाला का जो पोर्ट है दैट इज, जो पहले वाले का पोर्ट है व्हाट इज दैट, यहाँ पे 8080 है बाय डिफॉल्ट। तो मैं दूसरे वाले का पोर्ट कुछ मैं चेंज कर देता हूँ, तो मैं उसको रखता हूँ 1000, क्योंकि जो सर्विस 2 है उसमें हम बेसिकली 3 पोर्ट देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसके हम बहुत सारे इंस्टेंस बनाएंगे। तो जो हमारा सर्विस 2 है, सर्विस 2 में हम 3 पोर्ट देंगे, 1000, 2000, 3000। तो यहाँ पे हम चलते हैं और क्या करता हूँ मैं, सर्विस 2 को मैंने ओपन करा और इसके रिसोर्स में जाके और सिंपली मैं कर देता हूँ यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट, और ये मैं सबसे पहले मैं देता हूँ 1000। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया हमारा इस पे, किस वाले पोर्ट पे भाई, तो कहाँ गया, कहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है, यहाँ पे। अच्छा, ये तो सर्विस, ये तो यूरेका का है। यहाँ पे अगर अपन देखें नेटफ्लिक्स, हमारा सर्विस 2 है राइट। तो हमारा 2 जो है ये स्टार्ट हो गया है पोर्ट नंबर 1000 पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या ये हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। तो हमारा दोनों जो यूरेका क्लाइंट है, दोनों यूरेका क्लाइंट के सर्विसेज के इंस्टेंसेस या सर्विसेज के जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे यूरेका सर्वर पे क्या हो गया है, रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या है, ये क्लाइंट है। और ये जो पूरा सर्वर, जिस सर्वर पे आप ये इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो, ये हमारा यूरेका सर्वर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना था, हमें नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस का हमें 2-3 इंस्टेंस बनाना था। अब यहाँ पे आप सिंपल, अभी तक हमने कुछ भी कोडिंग नहीं किया है। यहाँ पे हमने बस समझा है कि भाई यूरेका क्लाइंट हमने बनाया और यूरेका सर्वर बनाया। यूरेका क्लाइंट हमने 2 बनाए और वो दोनों यूरेका क्लाइंट को हमने रजिस्टर कर लिया यूरेका सर्वर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्रेशन, सर्विस डिस्कवरी हो गया है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कोडिंग करते हैं, एक एक एपीआई बनाएंगे और देखेंगे कि भाई हमारा एपीआई बढ़िया पहले काम कर रहा है कि नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे एक सर्विस से दूसरे सर्विस के एपीआई को, और फिर वहां पे देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग कैसे काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, ऑटोमेटिकली कैसे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स सर्वर को तो हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक मैं क्लास बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसी में बना लेता हूँ, आप कंट्रोलर भी बना सकते हो, या फिर जो रिकमेंडेशन है चलो भाई वहीं करते हैं। तो मैंने कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, और पैकेज हमारा नेम हम मैं मान के चलता हूँ, अभी हमारा सर्विस वन है ना, तो सर्विस वन मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ। सिंपल है। अब हमें स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा कि ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, यहीं पे आपको रिक्वेस्ट के लिए देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक गेट मैपिंग बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल सिंपल अभी अपन काम करते हैं जैसे हमने पिछले वाले में किया था। या एक काम करते हैं, फ्रॉम। ठीक है, या पिछले वाले में हमने नेम लिया था ना, तो नेम वन में लेता हूँ, और यहाँ से मैं सिंपली एक एपीआई बना लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। और यहाँ से मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। मान लो पिछले में हमने अपने चैनल का नाम रिटर्न किया था, इस बार भी वही करते हैं, तो एनआर फ्रॉम सर्विस वन। ठीक है, इसको हम हीट करके देखते हैं कि हम हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सर्विस वन है। सर्विस वन का जो पोर्ट है दैट इज 8080। तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश name1। ठीक है, तो nr फ्रॉम सर्विस वन ये हमारा आ रहा है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। अब सेम चीज मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक क्लास बना लेता हूँ भाई। इस बार मैं क्लास का नाम रखूंगा सर्विस टू कंट्रोलर। ठीक है, और ये हमारा जो पैकेज होगा दैट विल बी इनसाइड कंट्रोलर। ठीक है, और इसको भी मैं रेस्ट कंट्रोलर ही बना लेता हूँ, रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, इसका नाम name2 देता हूँ, और ये जो हमारा है ये सर्विस 2 से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस 1 से आ रहा है, और ये हमारा जो पोर्ट है ये 1000 है। तो अगर मैं 1000 दूँ और यहाँ पे name2 दूँ, तो अभी हमारा आंसर होना चाहिए nr फ्रॉम सर्विस 2। परफेक्ट। तो हमारा दोनों सर्विस बढ़िया काम कर रहा है, कंट्रोलर वगैरह सब बढ़िया काम कर रहा है। एक बार हम अपने रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, ये ऑफ क्यों नहीं है? ऑफ हो जाएगा, कभी कभी टाइम लगता है ना, थोड़ा सा आप 2-3 सेकंड वेट करोगे तो आपको चीजें दिखेंगी। ये दिख गया है ना, तो हमारा दोनों सर्विस अप है। अब एक काम करना है, मैं चाहता हूं कि मैं इस वाले एपीआई से सर्विस 1, जो हमारा जो मेन एजेंडा था, हमारा मेन एजेंडा क्या है कि भाई सर्विस 1 से सर्विस 2 के एपीआई को कॉल करें। अब देखो, दोनों यूरे का क्लाइंट है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो। सर्विस 1 से मैं सर्विस 2 के एपीआई को कॉल करूंगा, पर ये जो कॉलिंग होगा ये यूरेका सर्वर से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं बीच में से मैं यूरेका सर्वर को मैं हटा देता हूँ। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, रेस्ट टेम्पलेट से डायरेक्ट कॉल करेंगे, मतलब डायरेक्ट अपन अपन डायरेक्ट इंस्टेंस का पूरा इंफॉर्मेशन देते हुए सर्विस 2 के एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सर्विस 1 में हम चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले भाई क्या कर देते हैं अपन, यहाँ पे हम रेस्ट टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, ऑटो वायर्ड, और क्योंकि रेस्ट टेम्पलेट से हम क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। ठीक है, सो रेस्ट टेम्पलेट, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं प्लस कर लेता हूँ, और हमें भाई रेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट फोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली मैं पास कर दूंगा कि भाई मैं किस टाइप से सर्विस 2 के एपीआई को कॉल करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इस टाइप से कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सर्विस 1 से हम सर्विस 2 के एपीआई को कॉल करना चाहते हैं। ये हमारा सर्विस 1 है, और यहीं से मैं सर्विस 2 के एपीआई को कॉल करता हूँ। मतलब एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस के अगर एपीआई को कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे उसी लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रेस्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इसको। ठीक है, बढ़िया। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये क्या रिटर्न हो रहा है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, भाई जो रिटर्न करो दैट शुड बी स्ट्रिंग डॉट क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, सेव करता हूँ इसको, और देखते हैं कि क्या सीन है। तो अब मैं इससे मैं कॉल करूंगा, है ना, क्योंकि मैं अब 1 से कॉल करने वाला हूँ। 1 से मैं 2 के एपीआई को कॉल करूंगा, सो 8080/name1। ओके, साइट कैन नॉट रीच, प्रॉब्लम क्या आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। देखते हैं, पहला में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ, ओके। तो सो रेस्ट टेम्पलेट का बीन हमने नहीं बनाया है, तो इसको नहीं मिल पा रहा है रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट इसमें नल नल जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रेस्ट टेम्पलेट का बीन, ताकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो सके। तो मैं सिंपली यहाँ पे रेस्ट टेम्पलेट और इसका मैं बीन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूँ न्यू रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, बढ़िया, इसको मैंने सेव कर दिया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया होगा, देखते हैं। बढ़िया, सो अनार फ्रॉम सर्विस 1 और अनार फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ तक तो सर्विस 1 का कॉल था, और सर्विस 1 ने इंटरनली सर्विस 2 को कॉल किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से लिख दूं भाई, कि जो हमारा कंट्रोलर है सर्विस 1 का, इसने कॉल किया किसको, इसने कॉल किया
सर्विस 2 को। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अनार फ्रॉम सर्विस 1, और इसने कॉल किया इंटरनली सर्विस 2 को। ठीक है, अभी तक बढ़िया काम कर चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी तक हमने सीखा कि हमने दो माइक्रो सर्विस बनाया, एक माइक्रो सर्विस दूसरे माइक्रो सर्विस को कॉल कर रहा है। हमने दोनों माइक्रो सर्विस को यूरेका क्लाइंट की तरह ट्रीट कराया डिपेंडेंसी ऐड करके, और जैसे ही हमने इसको ट्रीट कराया और जैसे ही हमने एक सर्वर बनाया यूरेका सर्वर, ये दोनों ऑटोमेटिक वहां पे क्या हो गए, रजिस्टर हो गए। ये चीज अभी तक हमने देखा है। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो बढ़िया हमारा सब कुछ अप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर्वर अप है दोनों क्लाइंट का, तो दोनों हमें दिख रहा है। अब आप एक बात बताओ, सर्विस 2 का हमें कितना इंस्टेंस बनाना था? सर्विस 2 का हमें 3 इंस्टेंस बनाना था। पर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी के लिए सर्विस 2 के पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, सिर्फ एक ही इंस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे 3 इंस्टेंस दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये इंस्टेंस पहले बनाने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको इंस्टेंस पहले 3-4 इंस्टेंस बना लेते हैं सर्विस 2 के इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्विस 2 को मैं अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और सर्विस 2 के इंस्टेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा ये, ठीक है, इसको मैं रन एज यहाँ से करता हूँ, है ना। हम अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से भाई इंस्टेंस बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। और ये जो है हमारा नेटफ्लिक्स का, आप देखो नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस 2 एप्लीकेशन, है ना, इसको मैं अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा 1000 वाला है। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, और फिर मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा 2000 है। तो भाई हमें बताना भी पड़ेगा ना, केवल नाम लिखने से थोड़ी होगा। तो मैं भाई, मैं जो हमारा सर्वर का जो पोर्ट है, ये मैं रख दूंगा 2000। ठीक है, इसको भी अप्लाई कर लेता हूँ, और एक और बना लेता हूँ 3000। तो इसको भी मैं डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे सिंपली मैं बना लेता हूँ 3000, और यहाँ का जो सर्वर है दैट इज 3000। ठीक है, बढ़िया, अप्लाई कर लिया। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास कितने, ठीक है, नेटफ्लिक्स 1 हमारा अप है, सर्वर हमारा अप है। यहाँ से हमारा 3000 पे एप्लीकेशन रन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास 3000 पे और 1000 पे, अब हम 2000 वाले को भी अप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, और 2000 वाले को भी हम अप कर लेते हैं, सर्विस 2 एप्लीकेशन, या फिर अपन रन कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, और ये वाला है ना, इसको मैं रन कर लेता हूँ। बढ़िया, तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो हमारे पास तीनों एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। नेटफ्लिक्स यूरेका 2 का 3000 वाला क्लाइंट, 1000 वाला क्लाइंट, और नेटफ्लिक्स यूरेका, ये नहीं, इसको तो मैं क्लोज करूंगा, इसको नहीं करना था हमें ना। एक मिनट, मैं रन आज सर्वर पे चलता हूँ, रन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो हमारा कौन कौन सा अप है भाई, एक बार देख लो। तो ये तो टर्मिनेट हो गया है हमारा, 3000 है, और 1000 है। 2000 वाला हमारा टर्मिनेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम 2000 वाले को भाई अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2000 वाला है, इसको मैं रन कर लेता हूँ, और एक काम करता हूँ, ये वाला मैं ऑफ करके और फिर से मैं रन करता हूँ। तो नेटफ्लिक्स 1 2 3, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ रन कॉन्फ़िगरेशन, और 1 वाले को भी मैं क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें, तो भाई बढ़िया, सब कुछ सही है। हमारा सर्वर अप है, हमारा सर्विस 1 अप है, और 2 के हमारे तीनों इंस्टेंसेस अप हैं, 1000 2000 3000। अगर हम यहाँ पे आके देखें, इसको रिफ्रेश करूं, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सर्विस 1 हमारा ऑलरेडी अप था, सर्विस 2 के अब तीनों के तीनों इंस्टेंस क्या हो गए, अप हो गए। सर्विस 2 के तीनों इंस्टेंस अप हो गए। तो यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली हम बात करें, तो हमने तीनों इंस्टेंस को हमने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया यहाँ पे। कहाँ पे, अपने यूरेका सर्वर पे, है ना। ये तीनों इंस्टेंस क्या हो गया है, ये तीनों इंस्टेंस, ये जो 3 इंस्टेंस है ना, आपको दिख रहा है, ये तीनों अब हमारे इस यूरेका सर्वर पे क्या हो गए हैं, रजिस्टर हो गए हैं। क्लियर है।
अब भाई अब क्या करना है, अब जब हम सर्विस वन से सर्विस टू को कॉल करेंगे तो अब हम डेडिकेटेड यूआरएल वहां पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो रिक्वेस्ट है, जो लोड है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अब कौन करेगा? यूरेका सर्वर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोडिंग पे चलते हैं अपने। यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सर्विस वन से, हमारा ये सर्विस वन है, सर्विस वन से हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे दे रहे थे, हार्ड कोड कर रहे थे। तो ये हर बार किस पे जाता? 1000 पे रिक्वेस्ट जाता। हर बार ये किस पे जाता? 1000 पे रिक्वेस्ट जाता। एक काम करते हैं, सर्विस टू में मैं अपन, हमने पोर्ट भी लगाया है ना, उस पोर्ट को भी हम देख लेते हैं कि भाई बार बार कौन सा हमारा पोर्ट चल रहा है। तो हम इस पे चलते हैं और यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे कि ये किस पोर्ट पे काम कर रहा है। तो मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लूंगा और यहाँ से मैं गेट प्रॉपर्टी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा लोकल होस्ट है, सर्वर डॉट लोकल पोर्ट है ना, या लोकल सर्वर पोर्ट, लोकल डॉट सर्वर डॉट पोर्ट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिटर्न करेंगे। अब ये इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट भाई हमारा ये जो जिस इन्वायरमेंट पे ये चल रहा है ना, अभी हमारा जो इन्वायरमेंट है लोकल होस्ट है, तो ये यहाँ से उठाएगा चीज़ों को, है ना। तो मैं ऑटो वायरिंग कर लेता हूँ, ऑटो वायरिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ। एक बार मैं वन से मैं पहले देखता हूँ। अच्छा, यहीं से देखते हैं भाई आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, अभी जब हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हार्ड कोड कर रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो जो हम कंट्रोलर से जो हम दूसरे एपीआई, दूसरे माइक्रो सर्विस के एपीआई को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम हार्ड कोड कर रहे हैं। मतलब आप जब भी कॉल करोगे आप 1000 को ही कॉल कर रहे हो, है ना। ये देखो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर भी हर बार 1000। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो सर्विस टू हो ये हर बार 1000 पे चले। अगर एक साथ में मान लो कि 1000 करोड़ लोग अगर फायर करते हैं रिक्वेस्ट को, तो अगर एक ही इंस्टेंस पे या एक ही सर्विस अगर उस लोड को एक्सेस करेगा तो हो सकता है वो क्रैश हो जाए। तो मैं चाहता हूं भाई कि चूंकि हमारे पास 3 इंस्टेंसेस हैं, 1000, 2000 एंड 3000, तो जब भी मैं रिक्वेस्ट फायर करूं तो कभी 1000 से मुझे रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, कभी 2000 से रिस्पॉन्स है, कभी 3000 से रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड कोडिंग हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मैं हार्ड कोड यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसका नाम यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा लोकल होस्ट और पोर्ट, ये सब इंफॉर्मेशन यूरेका सर्वर के पास है। तो बस मैं यूरेका सर्वर के एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डालूंगा और हमारा काम हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आप ध्यान से देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ गया? इंटरनल सर्वर एरर, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस टू स्लैश नेम टू। ओके, तो इसका नाम यूरेका नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस टू ही है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्विस टू। ठीक है, ऐसे हम रखते हैं इसको, इसको कंट्रोल किया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ से हिट करता हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने लोड बैलेंसिंग नहीं किया है। क्योंकि अब जो चीज़ है, अब ये लोड बैलेंसिंग का काम आ गया। क्योंकि अब क्या है कि जो लोड जाएगा ना, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा कि भाई किस इंस्टेंस पे किस लोड को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए चूंकि हम रेस्ट टेम्पलेट से कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ हम रेस्ट टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ पे हम एट द रेट लोड बैलेंस लगा देंगे। यहाँ पे हम लोड बैलेंस लगा देंगे, इसको सेव करते हैं और फिर हम देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भाई ये जो लोड बैलेंस हमने लगाया है, क्या हम सही में लोड बैलेंसिंग की डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं? इस चीज को हम अभी देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिप्लेस करता हूँ और ये देखो 2000, फिर से रिफ्रेश किया 1000, 3000, 2000, 1000। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बार बार ये क्या हो रहा है, इंस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस या डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आ रहा है। एप्लीकेशन हमारा सेम है, एप्लीकेशन हमारा सेम है, एपीआई हमारा सेम है, बस जो इंस्टेंसेस हैं, जो सर्विसेज हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। मतलब अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है
ये कभी इस वाले सर्वर से आ रहा है, कभी इस वाले इंस्टेंस से आ रहा है, कभी इस वाले इंस्टेंस से आ रहा है। मतलब कि जो अब हमारा जो लोड हो गया, ये यूरेका सर्वर ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो यूरेका सर्वर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंस्टेंसेस के जो इंफॉर्मेशन है, अब ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूरेका सर्वर का कि भाई वो किस टाइप से और किस इंस्टेंस को किस सर्विस के लिए, वो किस एपीआई रिक्वेस्ट के लिए भेजता है। क्लियर है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे देखा भाई कि किस टाइप से हम अपने एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस के एपीआई को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेका क्लाइंट एंड यूरेका सर्वर बाय रजिस्टरिंग योर सर्विसेज एंड मेकिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस। ठीक है। तो आप रिफ्रेश करो और आप देखते जाओ कि ये हर बार क्या हो रहा है, दूसरे दूसरे इंस्टेंस से हमारा कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, जैसा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे तो हमने कोई लोड बैलेंसर का वो नहीं लगाया है। अगर हम pom डॉट एक्सएमएल देखें, यहाँ पे मैं pom डॉट एक्सएमएल में ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिर्फ हमने यूरेका क्लाइंट का एक डिपेंडेंसी ऐड किया है, वेब का किया है बस, और देव टूल का। इसके अलावा पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि स्प्रिंग क्लाउड लोड बैलेंसर का हमने यूज किया था, उस डिपेंडेंसी को ऐड किया था। यहाँ पे हम कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहे हैं किसी भी लोड बैलेंसिंग को हैंडल करने के लिए। तो फिर यहाँ पे ये जो लोड बैलेंसिंग है, ये कैसे ऑटोमेटिक हैंडल हो रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिख रहा है कि वी हैव नॉट एडेड लोड बैलेंसिंग डिपेंडेंसी, जस्ट एडेड नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट डिपेंडेंसी एंड इट हैंडल्स लोड आल्सो। हाउ? So it uses the list of instances provided by Eureka to randomly pick an available instance or apply other load balancing strategy like round robin। तो जो यूरेका जो सर्वर है, ये ऑटोमेटिक इंटरनली क्या करता है, लोड को बैलेंस कर लेता है। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नली लोड बैलेंसर का जरूरत नहीं पड़ेगा। अलग से आपको एक लोड बैलेंसर का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसका जरूरत नहीं है, मतलब अलग से। यहाँ पे जो यूरेका सर्विस है, ये अपने आप में इंटरनली ये क्या कर लेता है, ये इम्बेड कर लेता है, ये हैंडल कर लेता है लोड बैलेंसिंग को। ठीक है। तो इसने क्या किया कि ऑटोमेटिक क्या किया, ये लोड बैलेंसिंग को हैंडल कर लिया यहाँ पे। और कुछ इनका अपना स्ट्रेटजी होता है, जैसे राउंड रोबिन वन ऑफ देम है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि भाई यूरेका और यूरेका सर्वर और यूरेका क्लाइंट जब भी आप यूज कर रहे हो सर्विस डिस्कवरी, सर्विस रजिस्ट्री के लिए, तो वहां पे बहुत हद तक यूरेका सर्वर कैपेबल है, रिस्पॉन्सिबल है कि चीजों को क्या करे, हैंडल करे। और किस इंस्टेंस को, किस रिक्वेस्ट को, किस इंस्टेंस को कौन सा रिक्वेस्ट देना है, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ ये हैंडल कर सकता है हमारा यूरेका सर्वर। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ इनपुट मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।